Co-powered by Techno। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। हरियाणा के सोनीपत में पीएम मोदी की चुनावी रैली, कांग्रेस को बताया भ्रष्टाचार की जननी, कहा कांग्रेस ने दलालों और दामाद के हवाले की किसानों की जमीन। जम्मू की चुनावी रैली में बोले राहुल गांधी, राज्य के लोगों का छीना गया लोकतांत्रिक हक, इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर को दिलाएगा पूर्ण राज्य का दर्जा। बदलापुर एनकाउंटर पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, अदालत ने पूछा हाथ पैर के बजाय आरोपी के सिर में क्यों मारी गोली। बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश, बदलापुर एनकाउंटर केस की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखी जाए, 3 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। विवाद के बाद कृषि कानून पर दिए बयान को कंगना रनौत ने लिया वापस, कहा इस मुद्दे पर पार्टी के साथ हूं, कल रद्द कृषि कानून को फिर लागू करने की मांग की थी। कंगना के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार, कहा 750 किसानों की शहादत के बाद भी बीजेपी को अपराध का एहसास नहीं। अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर संघ प्रमुख मोहन भागवत से पूछे 5 सवाल, 75 साल का रिटायरमेंट नियम क्या पीएम मोदी पर होगा लागू। चुनाव आयोग का बयान, जम्मू कश्मीर में हो रही बम्पर वोटिंग, जमहूरियत का जश्न, महाराष्ट्र में तय समय सीमा के तहत करेंगे चुनाव तारीखों का ऐलान। जम्मू कश्मीर में निष्पक्ष चुनाव के गवाह बने 16 देशों के 20 राजनयिक, चुनाव प्रक्रिया देखने के लिए सरकार ने दिया है न्योता। 16 देशों के राजनयिकों के जम्मू कश्मीर दौरे पर बोले उमर अब्दुल्ला, डेलीगेशन बुलाकर चुनाव दिखाना अच्छी बात नहीं, विदेशी पत्रकारों को नहीं बुलाने पर उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण में 26 सीटों के लिए वोटिंग जारी, दोपहर 1 बजे तक करीब 37% मतदान। महबूबा मुफ्ती ने दरहाल से बीजेपी उम्मीदवार पर बूथ कैप्चरिंग का लगाया आरोप, सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल, सिसोदिया समेत दूसरे आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी, राउज एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को। दिल्ली में सर्दियों में होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए 21 सूत्री विंटर एक्शन प्लान जारी, AQI लेवल 450 के पार हुआ तो ऑड इवन पर भी विचार। गुजरात के बोटाद में ट्रेन डिरेल की एक और साजिश, पटरी पर रखे लोहे के टुकड़े से टकराया ट्रेन के इंजन का पहिया, करीब 3 घंटे तक खड़ी रही पैसेंजर ट्रेन। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अवैध निर्माण पर एक्शन, प्रशासन का बुलडोजर पहुंचने से पहले ही गांव वालों ने गिराने शुरू कर दिए मकान और दुकान। मराठा आरक्षण को लेकर 9 दिनों से अनशन कर रहे मनोज जरांगे की तबीयत बिगड़ी, समर्थकों ने जालना में हाईवे को किया जाम। तिरुपति लड्डू विवाद के बाद ओडिशा सरकार का एक्शन, जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद में इस्तेमाल किए जा रहे घी की जांच होगी। चेन्नई एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, खड़े प्लेन में लगी आग, यात्रियों के सवार होने से पहले निकलने लगा धुआं, ओवरफ्यूलिंग से आग लगने की आशंका। यूपी के गाजियाबाद में धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश, पादरी के साथ 4 गिरफ्तार, विदेशी फंडिंग की भी जांच, मशीनरी से जुड़े लोगों का दावा फर्जी मामला बनाया गया। राजस्थान के सिरोही में डीएम की कार जब्त, कोर्ट के आदेश को लागू करने में देरी का है पूरा मामला। 92वें वायुसेना दिवस मनाने की तैयारी का वीडियो जारी, 8 अक्टूबर को चेन्नई में दिखेगी भारत की वायु रक्षा की ताकत। ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम योगी ने किया उद्घाटन, 29 सितंबर तक चलेगा ये ट्रेड शो। कट्टरपंथी धर्मगुरु जाकिर नायक का पाकिस्तान में विरोध, टीएलपी नेता ने जाकिर का पाकिस्तान दौरा रद्द करने की मांग की, सरकार को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। पहली बार तल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की कोशिश हुई है। हिजबुल्लाह का निशाना इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद थी, लेकिन इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही ढेर कर दिया। इस अटैक के बाद नेतन्याहू के प्रचंड क्रोध की ज्वाला में आधा हिजबुल्लाह साफ हो चुका है। लगातार लेबनान में भीषण बमबारी हो रही है। हिजबुल्लाह ने ईरान से इजराइल पर हमला करने को कहा है। सवाल यह है कि क्या ईरान में जंग में सामने आएगा? ईरान क्या जंग में सामने आने वाला है? और इसी से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त ये कि हिजबुल्लाह के निशाने
पर मोसाद का हेडक्वार्टर है। तल अवीव में कादर 1 मिसाइल से अटैक किया गया है। मोसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर हमला किया गया है। डिवाइस अटैक का बदला लेने की कोशिश है ये। तो नसरल्ला के कादर मिसाइल और टारगेट पर मोसाद। हिजबुल्लाह ने क्या दावा किया है ये आपको बता देते हैं। तो देखिए, ये जो टारगेट है वो मोसाद है। हिजबुल्लाह का दावा है कि मोसाद हेडक्वार्टर पर अटैक करने की कोशिश की गई है। दरअसल कोशिश यही है कि जो हेडक्वार्टर है उसे तबाह किया जाए। बैलिस्टिक मिसाइल कादर 1 से हमला किया गया है हिजबुल्लाह द्वारा। तल अवीव में हर्जिलिया के पास ये अटैक किया गया है। हर्जिलिया के पास अटैक हेडक्वार्टर पर हुआ। हिजबुल्लाह का मिसाइल हमला हालांकि नाकाम रहा है, लेकिन कोशिश यही थी कि हेडक्वार्टर को निशाना बनाया जाए। इजराइल क्या इसमें दावा कर रहा है वो भी जान लीजिए। इजराइल का दावा यह है कि डिफेंस सिस्टम ने कादर 1 को मार गिराया है, यानी हमला नाकाम रहा है। दक्षिणी लेबनान के नफाकिया में हुआ था हमला, यानी हमला जहां हुआ उससे काफी दूर उसे नाकाम कर दिया गया। डिवाइस अटैक का बदला लेना चाहता था हिजबुल्लाह, लेकिन उसके इस हमले को नाकाम कर दिया है। ये दावा इजराइल द्वारा किया जा रहा है। तो इजराइल ये कह रहा है कि मोसाद पर लेबनान में डिवाइस अटैक का आरोप है, क्योंकि दरअसल ये जो आरोप है, खास बात यह कि ये आरोप है कि डिवाइस अटैक मोसाद ने किया है जो लेबनान में हुआ था, और उसका बदला लेने की कोशिश की जा रही थी। और इसी वजह से कहना यह है इजराइल का कि ये हमला जरूर किया गया, लेकिन ये हमला हमने नाकाम कर दिया। हिजबुल्लाह का कहना है कि उन्होंने ये हमला किया क्योंकि वो मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाना चाहते थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह के मिसाइल अटैक पर इजराइल ने बड़ा दावा किया है। कमर्शियल फ्लाइट के बेहद करीब थी मिसाइल। इजराइल ने मिसाइल हमला नाकाम कर दिया। लेबनान में इजराइल के बड़े हमले जारी हैं। और देखिए, तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें बताया जा रहा है कि इजराइल ने बताया कि कैसे जो मिसाइल थी वो कमर्शियल फ्लाइट के बहुत पास थी। एक और बड़ी जानकारी है कि तल अवीव में हमले पर TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव खबर आपको बता दें। IDF प्रवक्ता LTC नदाव ने TV9 पर खास जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि तल अवीव में लाखों लोगों ने बंकर में शरण ली है। हिजबुल्लाह ने सिविलियन इलाके में क्योंकि हमला किया है। हिजबुल्लाह के मोसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाने के दावे को उन्होंने हालांकि खारिज कर दिया, लेकिन बताया कि हजारों लोग बंकर में शरण ले रहे हैं इस वक्त। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। ऐसे में ईरानी प्रॉक्सी अब एकजुट हो चुके हैं। उन्होंने मिलकर इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने का फैसला किया है। इधर मुस्लिम देश भी ईरान के साथ इकट्ठा हो रहे हैं। इजराइल के ऑपरेशन फोकस के 57 साल बाद ऐसा पहली बार है जब अरब में उसके खिलाफ इतनी बड़ी घेराबंदी हो रही है। तारीख 5 जून 1967। जगह मिडिल ईस्ट का भूमध्य सागर से सटा इलाका। इजराइल के करीब 200 फाइटर जेट उड़ान भरते हैं और भूमध्य सागर से होते हुए मिस्र में घुसकर उसकी सेना में तबाही मचा देते हैं। इसके बाद IDF जॉर्डन, सीरिया और इराक की एयरफोर्स पर भी एयर अटैक कर देती है। साथ ही इजरायली ग्राउंड फोर्स मिस्र और इन चारों देशों में घुस जाती है। महज 6 दिनों में इजराइल अरब की सुपर पावर्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। इस जंग के बाद इजराइल अरब की सबसे बड़ी पावर बनकर उभरा। लेकिन आज 57 साल बाद फिर वैसे ही हालात हैं। अरब में फिर महासंग्राम की शुरुआत हो चुकी है। इजराइल को भरोसा है कि 57 साल बाद वो फिर एक बार हर उस मुस्लिम देश को तबाह कर देगा जो उसके सामने खड़ा होगा। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, जिसकी वजह है अरब में सक्रिय ईरानी प्रॉक्सी संगठन, जो अब इजराइल के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। और इसकी गवाही मिडिल ईस्ट से आई ये पहली तस्वीर है। इराक में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी असाइब अहल अल हक ने पहली बार सीरिया पर सीधा हमला किया। ईरानी प्रॉक्सी ने अरफात ड्रोन से गोलान हाइट्स पर हमले किए। लेकिन यह महज शुरुआत है। अल अरबी अल जदीद अखबार की खबर के मुताबिक
लेबनान पर इजरायली हमले के बाद ईरानी प्रॉक्सी की बैठक हुई है। ईरानी प्रॉक्सी की बैठक इराक में होने का दावा है। इस मीटिंग में कई बड़े फैसले किए गए। नंबर 1, हिजबुल्लाह को हमले के लिए जरूरी हथियार दिए जाएंगे। नंबर 2, जंग लड़ने के लिए सीरिया और इराक के लड़ाके भेजेंगे। नंबर 3, इजराइल पर हमले अलग अलग मोर्चों से किए जाएंगे। नंबर 4, इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए जाएंगे। नंबर 5, जमीनी जंग छिड़ी तो युद्ध में सभी प्रॉक्सी के लड़ाके सीधे उतर जाएंगे। साफ है, ईरानी प्रॉक्सी साथ है और किसी भी वक्त इजराइल पर नॉन स्टॉप हमलों की शुरुआत हो सकती है। ईरानी प्रॉक्सी के साथ आने से इजराइल की टेंशन बढ़ गई है और वो एक बारूदी चक्रव्यूह में घिर गया है। कैसे, वो भी आपको बताते हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स के QR कोड वाले पर्चे से हड़कंप है। पेजर धमाकों के बाद घबराया हुआ है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह ने कहा है कि QR कोड बहुत खतरनाक है, सावधान रहें, कोड स्कैन ना करें, यह कहा गया है हिजबुल्लाह द्वारा। QR वाला पर्चा तुरंत नष्ट कर दें, हिजबुल्लाह द्वारा यह चेतावनी दी गई है। लेकिन दरअसल क्या है इजराइल के QR बॉम्ब की मिस्ट्री, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ये QR कोड क्यों खतरनाक है, ऐसा क्यों कह रहा है हिजबुल्लाह? क्या है मिस्ट्री इजराइल के QR बम की? देखिए क्या है कहानी, ये आपको बताते हैं। IDF ने लेबनान की बेका घाटी में पर्चे गिराए हैं, यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने इस तरह के पर्चे गिराए हैं। पैम्फलेट में लोगों को चेतावनी लिखी गई है। इस पैम्फलेट में चेतावनी लिखी गई है, कहा गया है कि आसमान से गिराए गए पर्चे में एक QR कोड है, उस QR कोड को स्कैन करना है। QR कोड वाले पर्चे से हिजबुल्लाह में लेकिन हड़कंप मच गया है। हिजबुल्लाह को ऐसा लग रहा है कि ये कोई साजिश है। हिजबुल्लाह ने QR पर एडवाइजरी जारी कर दी है, लोगों को एडवाइस किया जा रहा है कि वो पर्चा तुरंत नष्ट करें। ये कहा जा रहा है हिजबुल्लाह द्वारा कि जल्द से जल्द इसे नष्ट कर दें। लोगों को पर्चा स्कैन ना करने का आदेश भी दिया गया है, यानी उनको लग रहा है कि इसको स्कैन कर कोई बड़ी गड़बड़ हो सकती है। अलग अलग डिवाइस में धमाकों से दहशत है, क्योंकि जिस तरह के धमाके हुए थे पेजर में और अलग अलग डिवाइस में धमाके हुए, उसके बाद ये दहशत है कि इस QR कोड के जरिए भी कोई और बड़ी साजिश की जा सकती है। इजराइल का QR बॉम्ब दरअसल है क्या, हिजबुल्लाह को किस बात का डर है, ये आइए आपको बताते हैं। पूरा डेटा ट्रांसफर हो सकता है अगर आप QR कोड को स्कैन करेंगे। लोकेशन ट्रेस हो सकती है इसके जरिए, मोबाइल को हैक किया जा सकता है, सर्वर में घुसपैठ की जा सकती है। इसके अलावा ब्लास्ट से कनेक्शन भी हो सकता है अगर आप QR कोड को स्कैन करते हैं। लेबनान में 2006 के बाद सबसे बड़ा नरसंहार 23-24 सितंबर को हुआ है। सितंबर में हुए इस 1982 का सबरा शतील नरसंहार कहा जा रहा है। इसके साथ ही लेबनान में 34 दिन की जंग को भी याद किया जा रहा है। 2006 में छिड़ी ये जंग ही हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच दुनिया का दुश्मनी का आधार बनी थी। 2006 में हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए इजराइल ने जंग शुरू की थी। एक बार फिर इजराइल ने ऐसी ही जंग छेड़ दी है। सवाल यह है कि क्या इस बार इजराइल हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करने में कामयाब हो सकेगा या फिर जंग की ज्वाला पूरे अरब में फैल जाएगी। दक्षिणी लेबनान में हो रहे विस्फोट हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की ऑल आउट जंग का प्रमाण है। अठारह साल बाद लेबनान में एक बार फिर इतिहास दोहराया जा रहा है। हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए इजराइल ने एक बार फिर जंग शुरू कर दी है। अठारह साल बाद लेबनान में इतनी बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं और अभी जंग को सिर्फ 2 दिन बीते हैं। गाजा पर इजराइल के हमलों के बाद से हिजबुल्लाह संगठन सुर्खियों में है, लेकिन हिजबुल्लाह से इजराइल की दुश्मनी पुरानी है। अब इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए ही इजराइल ने दोबारा जंग शुरू की है। इजराइल हिजबुल्लाह की ये जंग साल 2024 के सितंबर में शुरू हुई और वो भी तब जब लेबनान सबरा और शतीला नरसंहार के शोक में डूबा था। तेईस सितंबर को इजराइल ने लेबनान में बड़े हमले शुरू किए। 16 सितंबर को सबरा और शतीला के 42वीं बरसी थी।
1982 में इजरायली सेना ने लेबनान पर हमला किया। यह हमला पीएलओ यानी फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के लड़ाकों पर किया गया था। 16 से 18 सितंबर तक बैरूत के सबरा और शतीला में नरसंहार किया गया। सबरा शतीला में तब 3,500 फिलिस्तीनियों और लेबनानियों को मारा गया था। नरसंहार लेबनान में चलने वाले ईसाई मिलिशिया संगठन ने किया और इस संगठन को इजरायल का समर्थन था। 1975 से लेकर 1990 तक करीब 15 साल तक लेबनान में गृह युद्ध जारी रहा और इसी दौरान हिजबुल्लाह की नींव रखी गई। 1982 में सबरा और शतीला नरसंहार के बाद ईरान के समर्थन से हिजबुल्लाह का उदय हुआ। उन्नीस सौ 82 में ईरान के समर्थन से हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और इस बार किसकी सत्ता सीधे बॉर्डर से इस खास एडिशन में हम पहुंच चुके हैं जम्मू के अरनिया सेक्टर में, जो कि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बेहद करीब का गांव है। और इस गांव के इलाके में चलेंगे, बॉर्डर के इलाके में चलेंगे और जानेंगे जम्मू कश्मीर के चुनाव में इन इलाकों में क्या कुछ चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों के लिए मुद्दा क्या है और इस बार इनके नेता जब इनके इलाके में आते हैं तो किस तरह के वादे कर रहे हैं और किसकी सरकार बनाने जा रही है जम्मू कश्मीर की जनता। इन्हीं तमाम सवालों के साथ चलेंगे बॉर्डर के इलाकों में, जानेंगे जनता की राय और बताएंगे आपको कि इस बार जम्मू किस तरफ जा रहा है। और बॉर्डर के किनारे रहने वाले पहले गांव में लोग जो हैं वो इस बार के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। इस वक्त हम अरनिया के जब्वाल गांव में हैं। अरनिया सेक्टर का ये बड़ा इलाका है और ये अंतर्राष्ट्रीय भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बेहद करीब और आखिरी गांव माना जाता है। गांव के अंदर हम आए हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि 10 साल बाद जो चुनाव हो रहे हैं उसके बाद ग्रामीणों में किस तरह का उत्साह है, क्या है मुद्दे और किस मुद्दे पर वो चुनाव में जा रहे हैं। सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, ये बताइए आपका गांव बॉर्डर से कितने करीब है, कौन सा ये गांव है और क्या यहाँ पर दिक्कतें, क्या परेशानी है? हमारा गांव तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से। और जहाँ और ये आखिरी गांव है? हाँ जी, आखिरी गांव है। बॉर्डर पर रहते हैं हम सीमा के साथ। हमें दिखते हैं जो आ रही हैं वो तो नहर की दिखते हैं, पानी की दिखते हैं बहुत ज़्यादा। वैसे जो रोड वगैरह बने हैं बहुत अच्छे हैं। हम चाहते हैं कि आने वाली सरकार जो भी आए सरकार वो अच्छी सरकार आए ताकि हमारे काम और इससे भी अच्छे हों और हम उत्साह करें कि हमारे काम अच्छे से अच्छा हो ताकि हम आने वाले नौजवान नेता को अच्छी तरह डीलिंग कर सकें। दादा ये बताइए, आप तो पुराने आदमी हैं, कई चुनाव में वोट किया होगा। अब 10 साल बाद जब चुनाव का मौका आया है तो कुछ उत्साह है? आप लोग चाहते थे कि चुनाव होने चाहिए, चुनाव होने से आपका इलाके में और तरक्की होगी? हम चाहते हैं तरक्की होनी चाहिए। जब ये इलेक्शन आई है बहुत खुश हैं। को एमएलए की इलेक्शन होनी चाहिए। जब इधर गवर्नर ही रहा था, हमारे को कोई काम पड़ता था हम किसके पास जाते थे? ना कोई हमारा माई है ना कोई बाप है, किसके पास जाना है? आज एमएलए बनेगा, हमारे को कोई मुश्किल बन गया हम उसके घर चले जाएंगे। हमारे को ये परेशानी है वो हमारा मसला हल करेगा। बाकी जो गवर्नमेंट बनी है बहुत फ़ायदा दिया हमारे को, बैंकर बना के दिया, 3-3, 5-5 लाख रुपए का बैंकर दिया उन्होंने। रोड बने हैं, गलियाँ बनी हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। तो ये सब किसने बनवाए? ये मोदी जी ने बनवाए हैं। मोदी जी ने फायरिंग रुकवा दी? हाँ, रुकवा दी। आप लोग को भरोसा है? बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। जम्मू वालों को भरोसा है। हाँ, लेकिन कश्मीर वालों के मुद्दे कुछ और हैं, जम्मू वाले के मुद्दे कुछ हैं। अरे जम्मू वालों के मुद्दे क्या है? जम्मू वाले का यही मुद्दा मोदी जी का आ जाना चाहिए, आना चाहिए। कांग्रेस वगैरह की सरकार आ जाए बॉर्डर के इलाकों में, अगर मान लीजिए जम्मू कश्मीर में, तो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? हाँ। क्या परेशानी? फिर फायरिंग शुरू हो जाएगा। अच्छा, कांग्रेस के जमाने में फायरिंग होती थी? हाँ। और बीजेपी के जमाने में बंद हो गई? हाँ, बंद हो गई। अच्छा, ऐसा है? हाँ। अच्छा, हाँ। ये भरोसा आप लोग? हाँ, भरोसा। कितने साल से फायरिंग नहीं? जब भी बीजेपी आए, मोदी जी आए तो फायरिंग बंद होगी। हाँ। वरना आप लोग को ये जो गांव, मुझे पूरा आप लोग का मकान दिख रहा था, ये सब छोड़कर भागना पड़ता था? हाँ, भागना पड़ता था। पीछे चले जाते थे, 10 किलोमीटर बॉर्डर से पीछे हम चले जाते थे।
तो फिर नींद आती थी, ऐसे तो नींद भी नहीं आती थी। जब भी कोई हमारे घर का पीछे रह जाता था तो हम पीछे भी नहीं सो पाते। एक जी घर का पीछे होगा तो कैसे सोएंगे। 10 सालों में जब गवर्नर रूल था, प्रेसिडेंट रूल था, तो दिक्कतें बढ़ गई हैं या घट गई? थोड़ा दिक्कतें आती रहती है ना, जो बिजली की दिक्कतें हमें गई ही नहीं है। नहीं, तो चुनाव में अब आप लोग चुनाव में आए हैं तो किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? किस पार्टी की सरकार बनाना? सरकार कोई भी आ जाए, अच्छे काम करे तो फिर है ना। जैसे किस पर भरोसा है आपको? कौन अच्छा काम करेगा? बीजेपी करेगी। क्यों कांग्रेस एनसी नहीं कर सकती है? कांग्रेस एनसी की आगे भी हमें सरकार देखी है, वो अच्छा काम नहीं करती। ये तो कह रहे हैं कांग्रेस एनसी के टाइम में ज्यादा परेशानी थी। आपका अनुभव, आपका तजुर्बा क्या कहता है? कितने सालों से वोट कर रहे हैं, अब 10 साल बाद जब चुनाव होने जा रहे हैं, क्या माहौल है यहाँ? अच्छा माहौल है। इलेक्शन में बिल्कुल दिलचस्पी है लोगों की। लोग बाहर आना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं और वोट भी करना चाहते हैं। तो काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, ठीक हुआ है। ठीक है। लेकिन कुछ छोटी मोटी समस्याएं बॉर्डर पे हैं। जैसे थोड़ा बेरोजगारी के बारे में बोल रहे हैं, जो लड़के नौजवान हैं, जो कोरोना काल में उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, क्योंकि बच्चे जो नहीं जा पाए टाइमली, जहाँ बॉर्डर के ऊपर कोई ऐसी भर्ती वगैरह कोई स्पेशली जो कि बॉर्डर एरिया में हो, क्योंकि पढ़ाई डिस्टर्ब होती है बच्चे के ना। बॉर्डर में कुछ विकास हुआ है कि नहीं? हाँ, विकास हुआ है। क्या विकास हुआ? विकास हुआ है, मकान लोगों को मिले हैं, प्लस बैंकर बने हैं, और भी बॉर्डर सुरक्षा के मामले में भी काफ़ी काम हुआ है। और भी बढ़ना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बॉर्डर पे सिक्योरिटी बढ़ गई? बिल्कुल सर, अब कोई खतरा महसूस? कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है, आराम से करिए आप। अंतिम बार फायरिंग उधर से कब? आज से 10 साल पहले सर, 9-10 साल पहले। अब 10 सालों से एक भी फायर नहीं, कोई गोला नहीं, कोई बारूद नहीं, कोई बिल्कुल कोई डर नहीं, कोई नहीं, कुछ ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ डर लगता था ना यहाँ पे? अब ऊपर नहीं डर लगता है। अब नहीं डर लगता। हाँ जी, कब लगता था डर? ये जो फायरिंग होती थी ना पहले? हाँ जी, किस साल में? सन याद है आपको? हाँ जी, सन याद है? किस सन में होता था? ये हो गया कोई मतलब 4 साल हो गया जी। उससे पहले होती थी। पहले होती थी। हाँ, पहले अब होती नहीं थी। होती? अब नहीं होती। हाँ जी। 10 साल बाद अब वोट करने जाओगे तो आप लोग के लिए मुद्दा क्या है? जम्मू वालों के लिए क्या मुद्दा है? विकास मुद्दा है, जाति है, धर्म है, क्या है? हमारे इधर जाति जुति का कोई नहीं है सर। हाँ, विकास होना चाहिए, ठीक है ना, विकास होना चाहिए। वोट, हाँ, तो वोट तो हम तो मोदी को ही डालेंगे। मोदी को? हाँ। कैसी आंटी, नमस्ते। आप यहीं रहती हैं? अच्छा, इसी गांव में रहती हैं? क्या गांव है? कौन सा? जब्वाल? अच्छा, यहाँ से बॉर्डर कितनी दूर है? बस थोड़ी दूर है, पास में? ज्यादा। हाँ, डर तो लगता होगा यहाँ बॉर्डर पे? हमें नहीं डर लगता सर। नहीं, बताइए परेशानी क्या है, ये बताइए। बॉर्डर के इलाके में परेशानी बताइए, आप बता दीजिए, हम दिखा देंगे बात। हर चीज की परेशानी है इधर सर। कोई भी चीज नहीं है अच्छी। हाँ, तो आप देखिए हमारा रास्ता देखिए। हम देख रहे हैं वो नालियाँ खुली पड़ी हैं, और नाली नहीं, रोड हम तो ठीक है। चल भी नहीं सकते हैं अच्छे से। रोड तो ठीक है, लेकिन नालियाँ खुली पड़ी हैं। ये मुझे नहीं, पता उधर है। देखो, अपना रोड देखो। रोड भी खराब है। 2 मिनट आइए उधर। अभी आ जाएंगे, पहले हाँ बात कर लेते हैं। हाँ जी। परेशानियां एक तो रोड की हो गई, हाँ। नाली की हो गई, गाड़ी की बहुत ज्यादा परेशानी है सर। हम तो आ जाते हैं, कोई बीमार होगा, कोई प्रेग्नेंट लेडीज होगी तो कैसे जाएगी त्रिबा तक? आज तक हमारी किसी ने भी नहीं सुनी है और ना सुनते हैं। तो हमें क्या है, ये वोट इलेक्शन रोज बोलते हैं। हम क्या करेंगे इलेक्शन से? क्या करेंगे वोट देके सर? हमारी बहुत ज्यादा परेशानी है, कोई नहीं समझता इस बात को। दीदी ने कुछ काम किया है या राहुल जी ने कुछ काम किया? आप देख लो, ये काम हुए, हमने बता दिया अपनी प्रॉब्लम, तो देख लो। यही समस्याएं जी, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो जब्वाल गांव में हम मौजूद थे और ग्रामीणों से बात करने की कोशिश कर रहे थे और ये जानने समझने की कोशिश कि बॉर्डर के इलाकों की समस्याएं क्या है, विकास कहां तक पहुंचा, चुनाव को लेकर माहौल क्या है। कुछ और इलाकों में चलते हैं, कुछ और ग्रामीणों से बात करेंगे और यहाँ की नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ। अरनिया के जब्वाल गांव में हम मौजूद हैं और दोपहर का वक्त है। एक घर में हमें कुछ महिलाएं नजर आईं तो हम इनसे बात करने चले आए। सवाल वही है कि 10 साल बाद आपके इलाके में चुनाव हो रहे हैं, परेशानियां क्या हैं, मुद्दे क्या हैं, एजेंडा क्या है और इस बार महिलाओं की भागीदारी चुनाव में कितनी होगी। 10 साल बाद आपके यहाँ चुनाव होने जा रहा है। आप लोग ये बताओ, खुश हो कि नहीं चुनाव से? नहीं, हम सारे एक साथ बोलो, खुश हो कि नहीं हो? सारे चुनाव होने चाहिए। अच्छा, तो अब ये बताओ कि बॉर्डर में अहम समस्या जानने आए हैं क्योंकि 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, तो बॉर्डर में आप लोग रहते हो, यहाँ से पाकिस्तान कितनी दूर है? 0 मतलब 1 किलोमीटर ना। 1 किलोमीटर। तो डर नहीं लगता आप लोगों को? डर तो लगता है। डर लगता है? बहुत ज्यादा डर लगता है? हाँ, बहुत डर है। 1 किलोमीटर दूर पाकिस्तान है,
तो अब ये बताओ, आप लोग की परेशानी बताओ। 0 पॉइंट पे हैं। हाँ परेशान थे, जब गोले चलते हैं तो बहुत डर रहता है, पशु जो नुकसान होते हैं, बच्चे नुकसान होते हैं, बड़ों को भी लगती है गोली, डर तो लगता है। जब से ये सरकार आई, ये गोले बंद हुए हैं। कौन सी सरकार आई? बीजेपी। अच्छा, हाँ तब से गोले बंद हुए हैं। गोले बंद हो गए? हाँ अच्छा, पहले क्या थी? गोले बंद हुए तो रोजगार भी तो बंद हुआ ना, ये बात तो है ना। गोले तो बंद हुए, बच्चों का रोजगार भी बंद हुआ है। आप लोग चाहते हैं कि आप लोग के बच्चों को रोजगार मिले, तो क्या सरकार ने 10 सालों में इस दिशा में कोई काम किया है? बेरोजगारी खत्म करने के लिए कोई काम किया आप लोग को लगता है? कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं। तो अब तो मान लो अम्मा, कोई काम हुआ है? ना कोई काम नहीं है। बेरोजगारी बढ़ी है कि घट गई है? ज्यादा बढ़ गई है। ज्यादा बढ़ गई। ज्यादा बढ़ गई है। सरकार ने कोई काम नहीं किया। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਸਾਲ ਬਸਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ के राज्य में बेरोजगारी बढ़ गई। बढ़ गई। तो मोदी जी से कुछ कहना चाहोगे हमारे जरिए? ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਣੇ ਆ, ठीक नहीं? अच्छा, तो आप लोग को नेता अब कौन सा अच्छा लगता है? 10 साल बाद चुनाव होने जा रहा है जम्मू कश्मीर में, आप लोग बॉर्डर के किनारे वाले रहने वाली महिलाएं किसकी सरकार चाहते? चाहे नेता चाहे जो मर्जी जो भी बने, मोदी बने राहुल बने, हम कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी ना कोई परेशानी। लेकिन बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, बच्चों को रोजगार। हाँ रोजगारी। क्या कह रही थी आप? नहीं मैं नेता दोनों अच्छे लगते हैं, जो भी बने हमें दोनों अच्छे लगे। दोनों अच्छे लगते हैं। लेकिन बॉर्डर का इलाका है, परेशानी क्या क्या है? एक तो बेरोजगारी उन्होंने बता दिया, और दिक्कतें क्या क्या हैं आप लोग को? कुछ जो सरकार की स्कीम आई थी, जैसे गैस वाली स्कीम हो गई, पेंशन वाली स्कीम हो गई, रोड हो गया, पानी हो गया, ये सब बिजली उजली मिल रही है यहाँ पे कि नहीं मिल रही है? हाँ मिल रही है, बिजली तो मिल रही है। अच्छा, परेशानियाँ क्या है? परेशानी यही बच्चों के लिए ज़्यादा हो गया ना, 1040 रुपये हम कैसे देंगे? मतलब कि दिहाड़ीदार बच्चे आम हैं। किस नेता पर भरोसा है? कौन आपकी समस्या को दूर करेगा? कोई नेता है ऐसा जो दूर कर सकता है? बताइए। नेता को बांटना ही बनेगा तो तब समस्या होगी। जो शहरी वाले ना वो नहीं आते, शहर वाले लोग यहाँ नहीं आते। शहर वाले आते इस समय, उन्होंने हाथ जोड़ने ना, जब हम उनके पास जाए हम उनको पाँव पड़े। अब हाथ जोड़कर वोट मांगने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आते हैं, क्या कहते हैं आपसे नेता? वोट दे दो। वोट दे दो। आप क्या बोलते हो? हम दे देंगे। दे देंगे, लेकिन ये बताओ आप उनसे परेशानी रखते हो कि नहीं रखते हो? पूछते नहीं है। पूछते ही नहीं है। आपकी परेशानी नहीं पूछते? नहीं पूछते। क्या कहते हैं वो? खाली वोट मांगते हैं। वोट दो हम। अच्छा, एक कश्मीर में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आपकी परेशानी हमने सुन ली। अब कश्मीर में एक बड़ा मुद्दा है कि धारा 370 खत्म हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको वापस आना चाहिए। आप लोग? मैं बोलती हूँ वापस आना चाहिए। अच्छा। हमारे बहुत कानून खत्म हो गए हैं, उसको वापस आना चाहिए। तो उससे क्या हो क्या हमके क्या फर्क पड़ा जो उन्होंने बंद कर दिया? क्या फर्क पड़ा? हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा। जमीनें बोलते थे इनके नाम करवाई, किसके नाम करवाई है? अगर जमीनें हमारे नाम होती ना तो हमको 2-2000 मिलता। जमीन तो वही की वही है, लाडमेट है, मालकी तो हुई नहीं। और क्या मिला है? रोजगार भी सब बंद हुए हैं, क्या हुआ? आप बोल रहे हैं पीओ के लेना, कहाँ से पीओ के लेना? ना वो देंगे, वो क्या देश नहीं है? कहाँ से देंगे? 10 लाख मांगते हैं कि हम तुम्हारा बच्चा कराएंगे, 10 लाख लेंगे। अच्छा, भर्ती कराने के लिए 10 लाख रुपए? 10 लाख लेंगे, कहाँ से देंगे भैया? जो बिचौलिए हैं वो पैसा मांगते मांगते हैं, कहाँ से आएगा बच्चे? अच्छा, अब ये तो परेशानियां हो गई, लेकिन ये बताइए कुछ अच्छे काम भी 10 साल में हुए हैं? कुछ अच्छा काम बताओ। नहीं हुआ। हाँ? अच्छा यही हुआ, घर बनाए बस। तो देखिए, जब्वाल गांव में समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, बॉर्डर का इलाका है, सुरक्षा तो बड़ी है, लेकिन बेरोजगारी समेत कई ऐसे मसले हैं जिस पर महिलाएं जवाब मांगती हैं। नेता आते तो जरूर हैं, लेकिन सिर्फ वोट मांगते हैं और चले जाते हैं। बहुत कुछ करने की जरूरत है, और इसी बात को लेकर नाराजगी भी नजर आ रही है। कुछ और इलाकों में कुछ और आवाजें आप तक पहुंचाने की कोशिश होगी। बॉर्डर के इलाकों में जा रहे हैं, जनता की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग दोपहर के वक्त में दुकानों के बाहर बैठे हुए हैं। चर्चा किस बात की चल रही है? क्या चर्चा हो रही थी? इतने सारे लोग इकट्ठा होकर कर क्या रहे हो आप लोग? इलेक्शन की बात कर रहे हैं। अच्छा, 10 साल बाद? हाँ, 10 साल बाद चुनाव आया है। काफी देर बाद। बहुत लंबा इंतजार? बहुत ज्यादा। कितना इंतजार करना पड़ा? 10 साल के लिए। अच्छा, अब क्या माहौल है बताइए? अब ठीक है माहौल। आपके बीच बैठता हूँ मैं, और फिर बैठ के थोड़ी बात हो जाए। हम भी थक गए हैं, बहुत देर से खड़े हैं। तो ये बताइए, कह रहे हैं कि काम कुछ हुए हैं, कुछ होना बाकी है, लेकिन वोट जाएगा डबल इंजन वाली सरकार को। ऐसा क्या कर दिया है बॉर्डर के इलाकों में? लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, महंगी बिजली है, तो फिर वोट किस बात पर आप देंगे? बदलाव क्यों नहीं होना चाहिए? महंगाई तो कोई खास नहीं है। महंगाई कोई खास नहीं है? हाँ। अच्छा, हाँ। जितनी महंगाई है उतना तो रोजगार में भी पैसे हैं। हाँ।
जो कोई काम करता है उसके लिए बहुत पैसे हैं, जो नहीं करता वो बेरोजगार। जो दिहाड़ी है, दिहाड़ी भी तो 500 रुपए ले रहे हैं। एक परिवार आराम से 500 में खा सकता है, 500 बड़े आराम से। धारा 370 कश्मीर वाले कह रहे हैं वापस चाहिए, जम्मू वालों को भी चाहिए? नहीं, जम्मू वालों को नहीं चाहिए। हमें ठीक है ऐसे। 60 साल वाला भी ठीक कर रहा है, ये भी ठीक कर रहा है। तो नहीं तो पांचों उंगली बराबर नहीं हो सकती। जितना जेब में पैसा होना ना उतना खर्च होता है इधर। समझे नहीं? मोदी ने कोई घर से घोड़ा लाया है, ये जनता का पैसा है, जनता का पैसा है, जनता का पैसा ही लाया ना। उसने इतनी लूट नहीं की कांग्रेस ने। तो कहाँ लूट किसके टाइम में ज्यादा है? कहाँ से उसने ये बनाना था रोड? तो सरकार लूट के थोड़ी रोड बनवाती है। नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? बहुत गरीब बंदे को मारा जा रहा है, गरीब बंदा इस सरकार में। हाँ, अच्छा, आपको भरोसा नहीं है सरकार पर? हमें तो कोई लगता नहीं है भरोसे वाली बात। यहाँ बहुत देर से आप लोग बैठे हो, क्या चर्चा चल रही थी ये बताओ, ईमानदारी से बताओ। वोटों की बात चल रही है। वोटों की बात? तो क्या कह रहे हैं लोग, कौन से नेता बढ़िया है, किस पार्टी की सरकार बनानी है, किस पार्टी पर ज्यादा भरोसा है? तो देखो मोदी भी अच्छा बंदा है। कुछ काम इसने गलती भी किए हैं। नौकरी बंद कर दी कितने साल की, क्या किया? पैसे 2000 आते थे वो बंद कर दिए। किसानों को 2000 नहीं मिल रहे? नहीं मिल रहा। अच्छा, जिसके पास अपनी जमीन है उसको तो मिल रहा है ना? उसको भी नहीं मिल रहा? मालिक को, जमीन के मालिक को मिल रहा है। जो पुराने मालिक हैं 47 के पहले के, उनको मिल रहा है। गाँव से 10 आदमी होंगे, बाकी नहीं। तो किसानों में इस बात को लेकर नाराजगी है? हाँ। जम्मू कश्मीर किस तरफ जा रहा है ये बताओ? ठीक जा रहा है, सानू तो घट है ये सरकार नाल। कांग्रेस चंगी है, कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस भावें लेट आए, आनी चाहिए। उसको मत आई है अभी, तो आनी चाहिए। अदला बदली होनी चाहिए, हर साल होनी चाहिए। हर साल पंच सरपंच भी होने चाहिए, नेता भी होने चाहिए। क्या कहे वो क्या कर गया और मैं क्या करना कल को, बदली करना चाहिए। ये चौड़े हो जाते हैं ज्यादा। बार बार सरकार बना तो दिमाग खराब हो जाता है। खराब होता है इनका, खराब ही खराब है। तो जम्मू वाले बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल पूरा बदलाव। तो प्रधानमंत्री पे भी चाहते हैं कि सिर्फ मुख्यमंत्री बदलना? नहीं, प्रधानमंत्री तो ही चाहिए। प्रधानमंत्री बदलना चाहिए। क्यों इसको नहीं बदलना चाहिए? इसको ही बदलेंगे तो बदलेगी सरकार। बाबा क्या कह रहे हो? मैं अद्धा हो गया अगली बारी प्रधानमंत्री है तो दूसरी बारी खत्म हो जाना है। आस्ते आस्ते जट पुटनी बदलना चाहिए। बदलो ही रहा। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं कि नहीं? ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ देख लेने रहूं बनना कि नहीं बनना है भी। जंगमैन बंदा देश नहीं संभालेगा। संभाल लेगा। क्यों नहीं संभालेगा? उसका दादा पोता है, ऐसे पिछले संभालते हैं, तो वो नहीं संभालेगा। कोई काम हुआ 10 साल में बाबा ये बताओ? करने वाला कीता जना मुंड पाया। ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਲੰਘਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ। 10,000 ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਦਾ। अच्छा, हाँ, बहुत काम होया था। बीजेपी ने बड़ा काम कराया था। अच्छा, सुरक्षा बढ़ गई है? बॉर्डर के इलाके में फायरिंग वायरिंग रुकी है कि बढ़ गई है? नहीं, रोक दी है, सब रुक दी है। बंकर वगैरह बना है? बने ने। तो ये सब काम पहले की सरकारों ने किया था? नहीं, किसी ने नहीं किया था। किसने कराया ये सब? मोदी ने कराया। तो देखिए, कुछ लोग ये मानते हैं कि बहुत सारे काम हुए हैं और बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि ये सब काम सरकार को करना चाहिए था। लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है, लिहाजा कुछ लोग सरकार बदलना चाहते हैं, कुछ लोग सरकार रिपीट करना चाहते हैं। लेकिन चुनाव में क्या होगा ये जनता तय करेगी। कुछ आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे कि जम्मू के सीमावर्ती इलाकों में इस चुनाव को लेकर क्या है माहौल। तो बॉर्डर के इलाकों में हम जा रहे हैं और जनता की राय को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉर्डर के इलाके की समस्याएं क्या हैं, चुनाव को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। एक दुकान के बाहर कुछ लोग हमें नजर आ रहे हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया से। आप क्या नाम है आपका? रघुवीर सिंह। आप क्या हैं यहाँ पर? यहाँ के पूर्व सरपंच है। अच्छा, पूर्व सरपंच है। अभी सरपंच कौन है यहाँ पे? अभी क्योंकि जो टेन्योर है वो पूरा हो चुका है। अच्छा, तो अभी नए सिरे से चुनाव होंगे। तो आप बैठ जाइए, तो आप लोगों से बात कर लूं चुनाव पर। मैं बात कर सकता हूँ? तो ये बताइए, माहौल क्या है? चुनाव 10 साल बाद हो रहे हैं, बॉर्डर वाले खुश हैं कि नहीं है? बिल्कुल बहुत खुश हैं। और सारे लोग खुश हैं? सब बोलिए, खुश हैं आप सारे लोग? बहुत खुश।
ये जो जम्मू कश्मीर का ये मैं समझता हूँ कि एक ऐतिहासिक चुनाव है, क्योंकि 10 साल के बाद चुनाव होने जा रहे हैं और वो भी चुनाव ऐसे समय में होने जा रहे हैं जब 370 और 35 को एब्रोगेट किया हमारी केंद्र सरकार ने, जो कि एक कलंक मैं समझता हूँ कि हमारे जो भारत के वर्ष पे ये एक मुकुट जो था जम्मू कश्मीर, जिसको भारत सरकार मानती है, लेकिन यहाँ की जनता जो थी वो अभी तक जो पूरी तरह, इसमें कोई दो राय नहीं कि महाराजा हरि सिंह ने जो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन था वो भारत सरकार के साथ किया था, लेकिन ये क्या विडंबना थी कि यहाँ का विधान अलग था, संविधान अलग था। बॉर्डर में क्या कुछ हुआ है इन 10 सालों में? कोई बदलाव आया है या स्थिति और खराब हो गई है? नहीं, बदलाव काफ़ी आया है इधर। जब से बीजेपी सरकार आई है उन्होंने काफ़ी माहौल जो शांत करके रखा। पहले तो क्या हम भी परेशान होते, जहाँ से हमारा बिस्तर बोरिया बांध के कहीं पीछे स्लैड में जाओ, कहीं बिछनाव में कैंप लगाते थे, और कब फैर हो जाए अचानक ऐसे साए में ही जीते थे, कब क्या हो जाए किसी के साथ। जो नेशनल स्कीम्स है, चाहे वो राशन हो, गैस हो, आयुष्मान कार्ड हो, किसानों को पेंशन हो, ये सब मिल रहा है बॉर्डर के इलाकों में कि नहीं मिल रहा? हाँ, ये बॉर्डर बुढ़ापा पेंशन भी मिल रही है, बाकी सरकार ठीक है। कुछ कमियां हैं, हम चाहते हैं कि हम जो बॉर्डरवासी हैं, जो बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं, ये कम पढ़े लिखे बच्चे हैं, इन्होंने जो योजना बनाई है, अगर ये सरकार उस योजना को रद्द कर दे तो ये सरकार और भी अच्छे तरीके से चलेगी। जैसे अग्निवीर, अब बताओ 4 साल वाली कोई नौकरी नहीं है, अगर एक सरकार बोलती है कि हम 4 साल वाली नौकरी को रद्द करते हैं, वो कागज हम कचरे के टीन में डालते हैं, तो क्या ये सरकार के लिए कचरे का टीन भी होना चाहिए? और ये योजना Co-powered by Techno.